भी कोरोना पॉजिटिव की तादाद में कोई खास कमी देखने में नहीं आई। कल भी 40 नए मामले देखे गए। अभी तक 720 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों पर इंतजामिया सख्त भी है। कल श्रीनगर में 50 दुकानें सील कर दी गईं। इंतजामिया ने शहर में 80 गाड़ियों को जब्त किया। इंतजामिया ने लोगों से फिर अपील की कि वो लॉकडाउन का एहतराम करें। आज सुबह श्रीनगर में पुलिस को ट्रैफिक जाम को कंट्रोल करने में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लाल चौक भी इसमें शामिल है। पुलिस इन लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सनम तसद्दुक का। सनम, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बैरून रियासत से आने वाले या फिर दूसरे मुमालिक से आने वाले लोगों के लिए अब क्वारंटीन लाजमी होगा, ये खुसूसी प्रोटोकॉल है और कोरोना के कहर को रोकने के लिए बेहद जरूरी भी। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जो यहाँ पे, अगर हम पहले भी बात करते तो पहले भी इस तरह का जो माहौल है यहाँ पे क्वारंटीन जरूरी था, लेकिन ये पहले जो यहाँ बाहर से लोग आ रहे थे उनको ये कहा जा रहा था कि 2-3 दिनों में आपको घर भेजा जाएगा। लेकिन अब जो प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात हो रही है, जो ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें मैंडेटरी ये कहा गया है कि 14 दिन उनको क्वारंटीन में रहना ही रहना है और उसके बीच उनका टेस्ट होगा और टेस्ट होने के बाद जिनके भी टेस्ट मुस्बत आते हैं उनको हॉस्पिटल भेजा जाएगा और जिनके नेगेटिव्स आते हैं उनको ही सिर्फ घर जाने की इजाजत दी जाएगी। और वहीं यहाँ पे अगर हम बात करें जो पिछले दिनों में यहाँ पे बाहर से लोग आए, जो पिछले 1 महीने से यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं, तो उनकी शिकायत है कि उनके कई दिन गुजरने के बावजूद भी उनके टेस्ट नहीं हो पाए। और हमारे पास इस तरह की जो कॉल्स है लगातार आती जा रही है कि जो यहाँ पे होटल्स में है या बाकी ऐसे क्वारंटीन सेंटर्स में जिनको रखा गया है, चाहे वो स्टूडेंट्स है या तिजारत पेशे जो लोग आए हैं या बाकी लोग जो बाहर सर्दियों के आयाम में चले जाते हैं, वो जो वापस लौटे हैं, उनका यही कहना है कि उनके टेस्ट नहीं लिए जा रहे हैं। और कहीं ऐसी जगहों पे शिकायत है कि जहां उनके टेस्ट ये कहा गया है कि उनके टेस्ट खो गए हैं और फिर से टेस्ट लिए जा रहे हैं। और कई कुछ ऐसे भी सेंटर्स है जहां पे लोगों की खैर खबर लेने के लिए भी कोई नहीं आ रहा है। लेकिन सनम, न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद इंतजामिया हरकत में भी आया है, ये भी अहम। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें ऐसे 2-4 मामला हमारे सामने आए, चाहे वो कुपवारा का मामला हो जहां पे न्यूज़ 18 ने खबर की थी, उसके बाद वहां पे जो इंतजामिया है हरकत में आई, या 3 दिन कबल जो हमने श्रीनगर के लाल चौक एरिया में जहां पे क्वारंटीन सेंटर में रखे 17 दिनों से रखे गए जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उनका ये कहना था कि उनको ये कहा जा रहा है कि उनके टेस्ट खो गए हैं, लेकिन 17 दिन का अरसा गुजर जाने के बाद भी उनकी कोई खैर खबर नहीं ली जा रही। जो ही हमारी खबर नशर हुई हो उसके 1 घंटे के दौरान ही वहां पे ऑर्डर जारी हुआ और वहां पे टीम्स पहुंची, उनको गाड़ियां दी गई। वो उनका ताल्लुक भी कुपवारा जिला से था और कुछ लोगों का श्रीनगर जिला से था, उनको घरों में भेज दिया गया है। और वही जो यहाँ पे अभी क्वारंटीन में लोग हैं उनकी इंतजामिया से यही डिमांड है, जो 14 दिन कंप्लीट कर चुके हैं या जिनके टेस्ट लिए गए हैं। ईद का त्योहार आप कल या परसों जहाँ पे मुनसर करेगा, तो उनकी यही दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है इंतजामिया से कि अगर उनको घरों में भेजा जाता, वो अपने अहले खाना के साथ ईद की खुशियों में शामिल होते। हालांकि इतना खुशियां तो है नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो अपने घरों में रह के अपने अहले खाने के साथ। सनम, इस सब के बीच में बहुत जल्दी आपसे जानना चाहेंगे लॉकडाउन को लेकर वहां पर क्या कुछ खास? जी बिल्कुल, अगर हम आज की बात करें तो आज यहाँ पे जो लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी देखने को मिली कई जगहों पे। अभी हम श्रीनगर के जुरो ब्रिज इलाके में है या फिर सुबह हमने लाल चौक इलाके में देखा, तो कहीं लंबी कतारें वहां पे देखने को मिली और लोग बाहर आ रहे हैं। और हालांकि जो पुलिस, सीआरपीएफ या बाकी जो लोग यहाँ पे रेगुलेट कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, तो वो रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हालांकि जैसे अभी हमने कहा कि कल कहीं ऐसे इलाकों से जो दुकानें भी सील हुई और लॉकडाउन का सख्ती से निफाज होना चाहिए और ये खुद अवाम को सोचना है कि उन्हीं की बेहतरी के लिए है। कोरोना को इसी तरह से हम हरा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सनम, तमाम तफसीली जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर, शत्रुघ्न सिन्हा ने पाकिस्तान के तैयारा हादसे पर बेहद अफसोस का इजहार किया है और कहा कि ये
कौमियत का नहीं बल्कि इंसानियत का मामला है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्वीट में लिखा कि मरने वालों के लवाहिकीन के साथ उनकी पूरी हमदर्दी है।